16 दिसंबर को बीपीएससी ने अपना 70th मेंस रिजल्ट डिक्लेयर किया था। मैंने भी 70th मेंस एग्जामिनेशन दिया था। 71st का भी मैं देने वाला हूँ। मेरा रिजल्ट क्या रहा उस पर बात करने से पहले जिन एस्पिरेंट्स का जो मेरे से ज़्यादा डिज़र्विंग थे उनका नहीं हो पाया, उनसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, एक बात तो आप जानते ही हैं कि इस बार का जो रिज़ल्ट है बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है शॉकिंग हो, क्योंकि मेरे से भी ज़्यादा डिज़र्विंग कैंडिडेट्स रहे हैं होंगे जिन्होंने बहुत ही अच्छा तैयारी किया था, बहुत ही अच्छा नॉलेज भी है। तो एक चीज़ आप ज़रूर समझिए कि इट्स नॉट टोटली योर फॉल्ट, ये आपकी पूरी गलती है ही नहीं। क्योंकि जो इस बार एग्ज़ामिनेशन हुआ मेंस का, आप समझिए कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में एस्पिरेंट्स ने एग्ज़ाम दिए थे। पहली बात तो ये, तो इस बार का पेपर जिसमें थोड़ा सा DI कॉम्प्लिकेट हो गया, तो बहुत सारे एस्पिरेंट्स का तो ये भी हुआ होगा या तो DI गलत हो गया होगा या फिर उन्होंने DI में ज़्यादा टाइम दे दिया होगा। ये भी होता है कि चूँकि पेपर की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो ज़्यादा से ज़्यादा टीचर्स को, प्रोफेसर्स को हायर किया गया होगा। और आप समझिए कि अगर मल्टीपल प्रोफेसर्स होंगे जो कॉपी चेक कर रहे होंगे, तो सबका सोचने का और जो माइंडसेट होता है वो अलग अलग होता है। और ये कोई कंप्यूटर चेकिंग सिस्टम तो है नहीं कि कंप्यूटर ने सब कुछ जांच कर दिया एक ही पैरामीटर के आधार पर। तो सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश होती है, और सब्जेक्टिविटी की गुंजाइश में 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर ऐसे वेरिएशंस आते हैं, आ सकते हैं। वो तो बहुत ही आसान है समझना। आप चेक करो किसी का कॉपी, कोई और चेक करेगा वही कॉपी, अंतर आ जाएगी। तो सब्जेक्टिविटी हो सकता है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जिनके 5-6 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर से कट ऑफ रह गया होगा। ये पक्की बात है। वो जब मार्कशीट आएगी, कट ऑफ आएगी, तो आपको पता चल जाएगा। उसमें से आप सब भी बहुत सारे होंगे। उसके बाद थोड़ा सा जो क्वेश्चंस का पैटर्न था वो भी थोड़ा डायनेमिक था, तो हो सकता है क्वेश्चन को एड्रेस करने में कुछ मिसप्लेस हुआ होगा, क्योंकि प्रेशर ज़्यादा रहता है। तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण ये भी होता है कि जो हम सोच के लिखना चाह रहे थे, एनालाइज करके लिखना चाह रहे थे, मे बी हम नहीं लिख पाए। GS1 में तो ऐसा ज़रूर हुआ होगा बहुत सारे लोगों के साथ, मेरे साथ भी हुआ था, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप अपने लिए पूरी गलती मत मानिए, ये लक फैक्टर भी होता है। और ऐसा नहीं है कि मैंने भी फेलियर फेस नहीं किया। फेलियर तो नहीं कहूँगा, मान के चलिए कि कुछ जो अपॉर्चुनिटीज़ मुझे पहले मिलनी थी वो नहीं मिल पाई, या फिर जो अभी आपको मिलनी थी वो अभी नहीं मिल पा रही है, नहीं मिली है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे नहीं मिलेगी। तो बात तो यही है कि निराश होने की ज़रूरत नहीं है। एंड आई नो कि जिसका नहीं होता है, जो कुछ नंबर से भी रह जाते हैं, उन सबको कितनी ज़्यादा पीड़ा होती है। फिर से उन्हें एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से वो स्ट्रगल के साइकिल में फंसेंगे, ये सब चीज़ें होती है। तो अपना धैर्य बना कर रखिए। और मेरे ख्याल से अगर आप इस बार 71st मेंस लिख रहे हैं, तो आई थिंक कि इट्स अनदर अपॉर्चुनिटी टू यू कि आप अपने आप को और बेहतर करके और निखार कर वापस आइए, ताकि जो टाइम मैनेजमेंट की समस्या है, या फिर हो सकता है क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जो इश्यू हुई हो प्रेशर के कारण। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आपके अंदर कैपेबिलिटी है ही नहीं, वो तो कैपेबिलिटी आपके अंदर है ही, बन गई। लेकिन चूंकि टाइम का प्रेशर हो जाने के कारण, चाहे वो DI के कारण हुआ होगा या फिर क्वेश्चन के कुछ डायनेमिक पैटर्न के कारण हुआ होगा, तो उसको इस बार आपने हैंडल करनी है। साथ के साथ जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, तो एक प्रॉपर टाइम में उसको फिनिश करने का आप ज़रूर कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है, मैं आपको ऐसा कुछ नहीं कि मैं आपको कुछ एडवाइस दे रहा हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। बल्कि मैंने जो मेरा जब सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैंने उसका आकलन किया था बाकायदे कि कहाँ दिक्कतें रहीं, कहाँ वीक रहा मेरा। तो उस आधार पर मैंने अपने आप को सुधार करने का कोशिश किया।
और ये कोशिशें जारी ही रहनी चाहिए मेरे ख्याल से जब तक रिजल्ट में नाम नहीं आता है। तो अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट योर फॉल्ट, देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच ऑपरेट्स इन द रिजल्ट, देर आर लॉट्स ऑफ कंपटिशन, बट वन थिंग यू मस्ट नोट कि अल्टीमेटली यू हैव टू ब्रेक द साइकिल। आपको साइकिल तोड़ के बाहर निकलना पड़ेगा। चीज़ें आज आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हमेशा आपके अकॉर्डिंग नहीं होंगी। चीज़ें बदलती हैं, एवरीथिंग इज़ डायनेमिक इन नेचर। चीज़ें बदलती हैं और बदलेंगी भी, और आप अच्छा परफॉर्म करके रिजल्ट के साथ भी बाहर ज़रूर आओगे। तो ये बात हो गई। अब बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होंगे वो मेरे रिज़ल्ट के बारे में सुनना चाह रहे होंगे, तो मैं आपको बता दूं कि जो 70th मेंस का जो रिज़ल्ट आया है उसमें मेरा भी नाम है, और आई थिंक कि ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दिस डजंट मीन कि मैं ही सबसे बड़ा ज्ञानी धरती पर हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी मुझे फिर 71st का भी मेंस देना है। उसके साथ साथ आप समझिए कि अब थोड़ा सा इंटरव्यू की भी प्रिपरेशन मेरी शुरू हो गई है, और मैंने शुरू भी कर दिया है। इसलिए थोड़ा सा जो हमसे जुड़े हुए हैं एस्पिरेंट्स, उनको थोड़ा सा वीडियो आने में डिले हो सकता है, बट हमारा कोशिश रहेगा कि हमारे पास जो भी अनुभव है, जो भी नॉलेज है प्रीलिम्स का, मेंस का, और इवन जो इंटरव्यू होगा उस इंटरव्यू के एक्सपीरियंस को भी मैं आपके सामने साझा करूंगा, क्योंकि आप सब एक प्रकार से हमारे दोस्त मित्र के रूप में हैं, जो हमें अच्छे सपोर्ट भी करते हैं, हमारे वीडियोज़ को पसंद भी करते हैं, और जो भी मेरे अनुभव में है और मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा। तो हो सकता है सप्ताह में एक ही वीडियो आए, लेकिन कोशिश रहेगी कि कम से कम 2 आ जाए तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन मिनिमम 1 तो ज़रूर आएंगी, और वो स्ट्रेटजी से ही रिलेटेड होंगी, और आप जिस टॉपिक पर बात करोगे उसी टॉपिक पर मोस्टली वीडियो होती है और होंगी। और इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर मैं ज़रूर अपडेटेड रहता हूँ और अपडेट आपको करते रहता हूँ कि ये वीडियो आने वाली है, वो वीडियो आने वाली है, और बाकायदे वोटिंग भी करता हूँ। करंट इवेंट्स हैं तो वो सब भी मैं साझा करते रहता हूँ, ताकि आपका प्रिपरेशन भी राइट डायरेक्शन में चले। तो ये कुछ बातें हैं, और मेरे साथ और भी जिन एस्पिरेंट्स का हुआ है उनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन, एंड आप सभी आगे बढ़ें, आप सभी का रिज़ल्ट हो, ये मैं कामना करता हूँ। अब कुछ जो मेरा बेसिक बैकग्राउंड है, एजुकेशनल बैकग्राउंड, थोड़ा सा मैं आपको चर्चा करता हूँ। जैसे आप देखिए कि 3 बार मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स निकाला है, जिसमें 2 तो हैं आपके 70th एंड 71st, और इसका मेंस अभी लिखना है, 2 ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ। फिर मैंने हाल में ही 2 साल पहले यूजीसी नेट क्वालिफाई किया था, और असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी क्वालिफाई हुआ हूँ, और मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स मैंने कर रखा है। एंड चूँकि मैंने यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करा है, तो यूपीएससी प्रीलिम जीएस पेपर 1 क्वालिफाई, एंड एआई ट्रेंड। एजुकेशनल बैकग्राउंड बताने का मतलब यही है कि कम से कम एक भरोसा आप हम पर कर सकते हैं कि हम जो आपको गाइड करेंगे वो इधर उधर की बातें नहीं रहेंगी। वो जो मैंने मेरे एक्सपीरियंस में 3 साल 2 साल की जर्नी में जो रहा है वो मैं आपको साझा करूँगा, ताकि आप ना भटके। जो गलतियाँ हमने करी वो गलतियाँ आप ना करें, और राइट टाइम में आप राइट आउटपुट लेकर बाहर निकले। तो आपके पेशेंस के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड नेक्स्ट वीडियो वो भी अभी जल्द आएगी। कुछ एस्पिरेंट्स का स्पेक्ट्रम के रीडिंग हैबिट पर एक वीडियो था, तो मुझे याद है। धन्यवाद।